we will study chapter 10. Our chapter 10 name is About Air. Explores. First is air. Second is what do air contains. Third is qualities of air. Fourth is keep air clean. Fifth is bind. Sixth is qualities of find. Seventh is advantages of air and why. Sam asked a riddle. Sam ने riddle से पूछा. Think and answer it. सोचो और इनके आंसर बताओ. You cannot see it. आप इसको नहीं देख सकते हैं. You cannot hear it. आप इसको सुन भी नहीं सकते हैं. You cannot taste it. इसको टेस्ट भी नहीं कर सकते हैं. You cannot smell. तो स्मेल भी नहीं कर सकते हैं. But it is all around us. लेकिन ये हमारे आसपास सभी जगह पर है. What is this? ये क्या है? The answer is air. The answer है air. We cannot see, touch or smell the air, but we can feel it when it moves. एयर को ना ही टच कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, नहीं स्मेल कर सकते हैं, लेकिन जब भी एयर मूव करती है, चलती है, तो हम इसको फील कर सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं. लेट अस लर्न अबाउट एयर. ये एयर के बारे में पढ़ते हैं. एयर इज ऑल अराउंड अस. एयर हमारे आसपास सभी जगह पर है. वी नीड एयर टू लिव. जीने के लिए हमें एयर की ज़रूरत होती है. एयर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एयर एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करती रहती है. तो वी कैन नॉट सी और टच एयर, वी कैन फील इट. जबकि हम इसको नहीं देख सकते और नहीं टच कर सकते हैं, लेकिन हम इसको फील कर सकते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स नीड एयर टू ब्रेथ. सभी लिविंग थिंग्स को, जिसमें ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूड है, उनको भी ज़रूरत होती है एयर की ब्रेथ लेने के लिए, सांस लेने के लिए. एयर कैन बी नो लाइफ विदाउट एयर. बिना एयर कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं है. इन दिस पिक्चर शोज एयर इज फाउंड एवरीवेयर. एयर है वो सभी जगह पाई जाती है. एयर इज फाउंड एवरीवेयर. It is up above in the sky where the birds fly. It is in the soil and in the water where the water animals live. ऊपर आसमान में जहाँ पर बर्ड्स उड़ती हैं, मिट्टी में, पानी में जहाँ पर वाटर एनिमल्स रहते हैं. The amount of air is not the same everywhere. सभी जगह जो एयर की अमाउंट होती है वो सेम नहीं रहती है. ऊपर आसमान में, स्काई में जहाँ पर बर्ड्स उड़ती है, वहाँ पे एयर की अमाउंट अलग होती है. मिट्टी के अंदर एयर की अमाउंट अलग होती है. पानी के अंदर भी एयर की अमाउंट होती है. हाई अप ऑन द माउंटेन्स द एयर इज मच लेस. जितने हम ऊपर माउंटेन्स पर जाते जाएंगे, जितनी ऊंचाई पर जाएंगे, वहाँ पर एयर काफ़ी कम हो जाएगी. दैट इज वाई पीपल हू क्लाइंब द माउंटेन्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देमसेल्व्स. यही कारण है जब पीपल ऊपर माउंटेन्स पर चढ़ते हैं, क्लाइंब करते हैं, तब वे अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स को कैरी करते हैं. व्हाट डू एयर कंटेन्स. एयर अपने अंदर क्या कंटेन्स करती है. एयर इज मेड अप ऑफ मैनी गैसेस सच एज. एयर काफ़ी सारी गैसेस से बनी होती है, जैसे कि फर्स्ट इज नाइट्रोजन, सेकंड इज ऑक्सीजन, थर्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोर्थ इज वाटर वेपर एक्सेट्रा. सम गैसेस प्रेजेंट इन द एयर आर हार्मफुल. कुछ गैसेस ऐसी होती है जो एयर में प्रेजेंट होती हैं, वो काफ़ी हार्मफुल भी होती हैं. एयर ऑल्सो कंटेन्स स्मोक, डस्ट एंड जर्म्स. एयर अपने अंदर स्मोक, डस्ट और जर्म्स भी सभी कंटेन करके रखती है. फर्स्ट इज स्मोक. Smoke is given out when something is burned and from the chimney of the factories. स्मोक तब बाहर निकलता है जब कुछ चीज़ जलाई जाती है, तो फैक्ट्रीज वगैरह की चिमनी से धुआं बाहर निकल कर आता है. कार्स, बसेज एंड ट्रेन्स ऑल्सो लेट आउट स्मोक इन द एयर. जो कार्स, बसेज, ट्रेन्स होते हैं, ये भी स्मोक को बाहर निकालते हैं एयर में. डस्ट, स्मोक एंड जर्म्स मेक द एयर डर्टी एंड इम्प्योर. डस्ट, स्मोक, जर्म्स होते हैं, ये हवा को गंदा बना देते हैं, इम्प्योर बना देते हैं. ब्रीथिंग इम्प्योर एयर कैन मेक अस फॉल सिक. यदि हम गंदी हवा में सांस लेंगे तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं. दिस पिक्चर शोज स्मोक गिवन ऑफ बाय द फैक्ट्रीज. इस पिक्चर में शो कर रखा है कि फैक्ट्रीज में से जो स्मोक है, धुआं है, वो बाहर निकल कर आ रहा है. वाटर वेपर. When wet clothes dry in the sunshine, the water goes into the air. जब गीले कपड़े सूख जाते हैं धूप की रोशनी में, सनशाइन में, तो जो वो पानी होता है कपड़ों के अंदर का, वो हवा में ऊपर उड़ जाता है, चला जाता है. एंड वाटर बॉयल्स इट टर्न्स इनटू वाटर वेपर. जब पानी उबल जाता है तो वाटर वेपर में, मतलब भाप में बदल जाता है. हीट चेंजेस वाटर इनटू वाटर वेपर. हीट है, गर्माई है, और पानी को वाटर वेपर में चेंज कर देती है. इन समर्स, गर्मियों में, द सन्स हीट चेंज द वाटर ऑफ पॉन्ड्स, वेल्स, लेक्स एंड रिवर्स इनटू वाटर वेपर्स. जो सूरज की हीट होती है वो पॉन्ड्स के पानी को, वेल्स में, लेक्स में, रिवर्स में जो पानी होता है उसको चेंज कर देती है वाटर वेपर्स में, मतलब भाप में.
क्लीन एयर, वी ब्रेथ एयर फॉर आवर सर्वाइवल। हम हवा में सांस लेते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जीने के लिए। ब्रेथिंग इम्प्योर एयर इज हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। यदि हम इम्प्योर एयर में ब्रेथ लेंगे, सांस लेंगे, तो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी हार्मफुल भी होगा। क्लीन प्योर एंड फ्रेश एयर कीप्स अस हेल्दी एंड हैप्पी। साफ प्योर जो फ्रेश एयर होती है वो हमें हेल्दी भी रखती है और हैप्पी भी रखती है। प्लांट्स मेक द एयर क्लीन एंड फ्रेश। जो प्लांट्स होते हैं वो हवा को क्लीन भी रखते हैं और फ्रेश भी रखते हैं। तो वी शुड ग्रो मोर ग्रीन प्लांट्स इन आवर सराउंडिंग एयर। हमें अपने आसपास की जगहों पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाने चाहिए। इन दिस पिक्चर शोज ब्रेथ फ्रेश एयर। वी शुड लिव इन अ वेल वेंटिलेटेड हाउस। हम एक अच्छे वेल वेंटिलेटेड हाउस में रहते हैं। वी शुड कीप डोर्स एंड विंडोज ओपन टू लेट द फ्रेश एयर इन। हमें डोर्स और विंडोज को ओपन करके रखना चाहिए जिसके लिए उसके अंदर से फ्रेश एयर आ सके। वी शुड नेवर कवर अवर फेस व्हेन वी स्लीप। जब भी हम सो रहे हैं तो हमें कभी भी अपने फेस को कवर करके नहीं सोना चाहिए। वी शुड ऑलवेज प्ले इन द ओपन ग्राउंड्स। हमें हमेशा खुले ग्राउंड्स में, खुले मैदान में खेलना चाहिए। ओपन प्लेसेस हैव मोर फ्रेश एयर। खुली जगहों पर काफ़ी ज़्यादा फ्रेश एयर होती है। सी बीचेस हैव प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। सी बीचेस वगैरह जगहों पर काफ़ी अच्छी प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर होती है। वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन एंड फ्री ऑफ जम्स। हम अपने सराउंडिंग को साफ भी रख सकते हैं और उसको जम्स फ्री भी रख सकते हैं। इन दिस पिक्चर शोज प्ले इन ओपन स्पेसेस। हमें ओपन स्पेसेस में भी खेलना चाहिए। क्वालिटीज ऑफ एयर। नाउ लेट अस नो अबाउट सम क्वालिटीज ऑफ एयर। चलिए कुछ एयर की क्वालिटीज के बारे में जानते हैं। फर्स्ट इज एयर कैन नॉट बी सीन। एयर हमें दिख नहीं सकती है। इट कैन बी फेल्ट ओनली। इसको हमें महसूस हो सकती है। सेकेंड इज एयर सपोर्ट्स बर्निंग। एयर सपोर्ट्स करते हैं किसी भी चीज़ को जलाने में, किसी भी चीज़ को बर्न करने में। थर्ड इज एयर इज यूज टू फिल थिंग्स। एयर का यूज़ करते हैं हम चीज़ों को भरने के लिए। इट मीन्स इन्फ्लेट। वैन वी ब्लो एयर इनटू अ बलून और अ रबर टायर इट बिकम्स बिगर। जब भी हम बलून के अंदर से रबर टायर के अंदर हवा भरते हैं तो वो बड़ा होता जाता है। इट इज़ बिकॉज नाउ इट इज़ फिल्ड विद एयर। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके अंदर हवा भर दी गई है। फोर्थ इज एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड एक्सर्ट्स प्रेशर। जो एयर है वो जगह को भी घेरती है, प्रेशर को एक्सर्ट भी करती है। फिफ्थ इज एयर हैज वेट। एयर के अंदर वेट भी होता है, वजन भी होता है। फॉर एग्जाम्पल अ बलून फुल ऑफ एयर इज हैवियर दैन अ बलून विदाउट एयर। जिस बलून में हवा भरी होगी उसका वेट ज़्यादा होगा उस बलून से जिसमें हवा नहीं भरी हुई है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में शो कर रखा है। कीप एयर क्लीन। फर्स्ट इज डू नॉट बर्स्ट फायरवर्क्स ड्यूरिंग फेस्टिवल। आपको फायरवर्क्स वगैरह को फेस्टिवल्स के दौरान बर्स्ट नहीं करना चाहिए। सेकेंड इज ग्रो मोर ग्रीन प्लांट्स। आपको ज़्यादा से ज़्यादा हरे भरे पेड़ पौधे उगाने चाहिए। थर्ड इज यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बसेस एंड ट्रेन गो टू नियर बाय प्लेसेस। यदि आपको पास की जगहों पर जाना है तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए, जैसे कि बसेस, ट्रेन वगैरह। फाइंड वी कैन फील एयर ओनली व्हेन इट मूव्स। हम हवा को तब महसूस कर सकते हैं जब वो चलती है। मूविंग एयर मेक्स अदर थिंग्स ऑल्सो मूव एंड वर्क। चलती हुई हवा जो होती है वो दूसरी चीज़ों को भी मूव करवा देती है और काम करवा देती है। मूविंग एयर इज कॉल्ड वाइंड। चलती हुई हवा को हम वाइंड बोलते हैं। दिस स्लो मूविंग वाइंड इज कॉल्ड ब्रीज। जो धीरे धीरे चलती हुई हवा होती है, वाइंड होती है, उसको हम ब्रीज बोलते हैं। कूल ब्रीज इज वेरी प्लीजेंट टू अस। जो कूल ब्रीज होती है वो काफ़ी प्लीजेंट होती है हमारे लिए। फास्ट फ्लोइंग वाइंड इज कॉल्ड स्टॉर्म एंड वेरी फास्ट फ्लोइंग वाइंड इज कॉल्ड हरिकेन। जो काफ़ी तेज चलती हुई वाइंड होती है उसको हम स्टॉर्म बोलते हैं, और जो बहुत ज़्यादा तेज चलती है वाइंड उसको हम हरिकेन बोलते हैं। इन दिस पिक्चर शोज वेदर कॉक। माइंड मूव्स थिंग्स। जो माइंड है वो चीज़ों को भी मूव करवा देता है। इट मूव्स अ सेल बोट इन दिस सी में सेल बोट को भी मूव करवाता है। इट मेक्स अ बर्ड फ्लाई। ये बर्ड की मदद करता है कि जिससे वे उड़ सकें, फ्लाई कर सकें। इट टर्न्स द ब्लेड्स ऑफ वाइंड मिल एंड मेक्स इट वर्क। ये वाइंड मिल के ब्लेड्स को भी टर्न करवा देता है, बदलवा देता है और उसको काम करवा भी देता है। क्वालिटीज ऑफ वाइंड। फर्स्ट इज वाइंड ब्लोज इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। जो वाइंड है वो डेफिनेट डायरेक्शन में ही ब्लोज होती है, चलती है। वी कैन टेल द डायरेक्शन ऑफ द वाइंड बाय लुकिंग एट अ वाइंड कॉक, वेदर कॉक और वाइंड पेन। हम वाइंड की डायरेक्शन बता सकते हैं वाइंड कॉक को देखकर, वेदर कॉक को देखकर या फिर वाइंड पेन को देखकर। सेकेंड इज वाइंड हैज स्पीड। वाइंड के पास स्पीड भी होती है। कीप सम लूज पेपर्स ऑन अ टेबल एंड स्विच ऑन द फैन एट अ स्लो स्पीड। आप कुछ ऐसे पेपर्स रखते रहें टेबल पर और आपको स्लो स्पीड पर फैन को ऑन कर देना है। द पेपर्स स्टार्ट मूविंग स्लोली एंड रिमेन ऑन द टेबल। जो पेपर्स है वो धीरे धीरे करना मूव जो पेपर्स हैं वो धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट कर देंगे लेकिन टेबल पर ही रहेंगे। नाउ टर्न द स्विच ऑफ द फैन टू अ फास्ट स्पीड। अब आपको क्या करना है,
फैन की जो स्पीड है उसको आपको फास्ट कर देनी है, स्विच कर ऑन कर देना है फास्ट पर। द पेपर स्टार्ट फ्लाइंग, पेपर जब वो उड़ना स्टार्ट कर देंगे। समटाइम्स एयर मूव जेंटली एंड समटाइम्स फास्ट विच शोज दैट एयर हैज स्पीड। कभी कभी एयर काफ़ी धीरे धीरे चलती है, जेंटली चलती है, कभी कभी एयर काफ़ी फास्ट चलती है, जो शो करती है कि एयर में स्पीड भी होती है। थर्ड इज बाइंड एक्सर्ट फोर्स, जो बाइंड है वो फोर्स एक्सर्ट करती है। स्ट्रॉन्ग बाइंड्स हैव अ लॉट ऑफ फोर्स इन देम, जो स्ट्रॉन्ग बाइंड्स होती है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फोर्स होती है। स्टॉर्म्स आर हार्मफुल फॉर अस, जो स्टॉर्म्स हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं। दे ब्लो ऑफ द रूफ्स ऑफ द हाउसेज, ये हमारे जो घर की रूफ्स होती है उसको भी ब्लो ऑफ करता है, उखाड़ देता है। दे अपरूट इवन बिग ट्रीज, यहाँ तक कि ये बड़े बड़े पेड़ों को भी अपरूट कर देता है, जड़ से उखाड़ देता है। स्ट्रॉन्ग माइंड कॉज टाइडल वेव्स इन दी सी, स्ट्रॉन्ग माइंड की वजह से टाइडल वेव्स भी आ जाती है सी के अंदर। स्टॉर्म कॉज डैमेज टू हाउसेज, क्रॉप्स एंड एनिमल्स, स्टॉर्म्स के कारण घर में, क्रॉप्स में, एनिमल्स वगैरह में काफ़ी कुछ डैमेज हो जाता है। दे कैन मेक बोट्स एंड शिप्स सिंक इन दी सी, और ये बोट्स और शिप को वो बना देती है कि सी के अंदर सिंक हो जाती है, डूब जाती है। एडवांटेज ऑफ एयर एंड बाइंड, फर्स्ट इज बाइंड इज यूज टू वर्क अ बाइंड मिल, बाइंड का हम यूज करते हैं बाइंड मिल को वर्क करवाने में। बाइंड मिल इज यूज टू पम्प वाटर एंड टू ग्राइंड ग्रेन्स इनटू फ्लोर, बाइंड मिल का यूज करते हैं हम वाटर को पम्प करवाने में और ग्रेन्स को ग्राइंड करवाने में फ्लोर में। इट इज ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, हम यूज इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करवाने में भी करते हैं। दिस पिक्चर शोज बाइंड मिल। Second is bind helps the sailing boat to move. When bind pushes the sail against its direction, it causes the boat to move. जो bind है वो हेल्प करती है सेलिंग बोट्स की मूव करने में। जब bind पुश करती है सेल को डायरेक्शन के अगेंस्ट, इसके कारण जो बोट है वो मूव कर जाती है। दिस पिक्चर शोज सेल बोट। थर्ड इज bind helps the farmers to separate grains from the husk. जो बाइंड होती है वो हेल्प करती है फार्मर्स की कि वो ग्रेन्स में से जो हस्क होता है, बेकार अनाज होता है, जूस वगैरह होता है, उसको हटाने में, उसको सेपरेट करने में। फोर्थ इज द फोर्स ऑफ द बाइंड ऑल्सो मेक्स द ग्राइंडर्स ग्लाइड, जो फोर्स होती है बाइंड की वो ग्राइंडर को ग्लाइड वगैरह करवाती है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू फ्लाई अ काइट, ये हेल्प करते काइट वगैरह उड़ाने में, फ्लाई करने में। इट हेल्प्स अ पर्सन टू यूज अ पैराशूट, जिन लोगों की भी हेल्प करती है पैराशूट का यूज करने में। फिफ्थ इज वेदरकॉक कैन टेल द डायरेक्शन ऑफ द बाइंड, वेदरकॉक है वो हमें बाइंड की डायरेक्शन का बताता है। अ वेदरकॉक इज फिक्स्ड हाई अप इन अ बिल्डिंग, वेदरकॉक है वो एक बिल्डिंग की ऊंचाई पर फिक्स कर दिया जाता है। द बीक ऑफ द कॉक शोज द डायरेक्शन इन विच द बाइंड ब्लोज, जो बीक होती है कॉक की वो शो करती है कि किस डायरेक्शन में जो बाइंड है वो ब्लो हो रही है, चल रही है। यू कैन ऑल्सो टेल द डायरेक्शन ऑफ बाइंड बाय होल्डिंग अप अ रिबन, आप एक रिबन को होल्ड करके भी बाइंड की डायरेक्शन के बारे में पता लगा सकते हैं। द डायरेक्शन इन विच द रिबन फ्लटर्स शो द डायरेक्शन ऑफ द बाइंड, जिस डायरेक्शन में जो रिबन है वो फ्लटर कर रहा होगा, उड़ रहा होगा, उसी डायरेक्शन में बाइंड चल रही होगी। सिक्स्थ इज बाइंड कैरीज सम सीड्स टू फार ऑफ प्लेसेस, बाइंड से वो कुछ सीड्स भी कैरी कर लेती है और फार ऑफ प्लेसेस तक, काफ़ी दूर जगह पर फैला देती है। द सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स अंडर फेवरेबल कंडीशन, जो सीड्स होती हैं ये नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाती हैं अपने फेवरेबल कंडीशन में। दिस पिक्चर शोज पैराशूट। माइंड स्पार्कल, फर्स्ट इज एयर इज ऑल अराउंड अस, एयर सभी जगह पर है। सेकंड इज एयर कैन नॉट बी सीन, एयर हमें नहीं दिख सकती है। इट कैन बी फेल्ट ओनली, ये सिर्फ महसूस हो सकती है। थर्ड इज द अमाउंट ऑफ एयर इज नॉट द सेम एवरीवेयर, तो एयर की अमाउंट होती है वो सभी जगह पर सेम नहीं रहती है। फोर्थ इज एयर इज मेड अप ऑफ मैनी गैसेज सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। एयर काफ़ी सारी गैसेज से बनी होती है जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एक्सेट्रा। नेक्स्ट, वी शुड लिव इन अ वेल वेंटिलेटेड हाउस, हम सभी काफ़ी अच्छे वेल वेंटिलेटेड हाउस में रहते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड वाइंड, चलती हुई हवा को हम वाइंड बोलते हैं। दिस स्लो मूविंग वाइंड इज कॉल्ड ब्रीज, जो धीरे धीरे वाइंड चलती है उसको हम ब्रीज बोलते हैं। फास्ट ब्लोइंग वाइंड इज कॉल्ड स्टॉर्म, और जो वाइंड काफ़ी तेज चलती है, फास्ट मूव करती है, उसको हम स्टॉर्म बोलते हैं। नेक्स्ट, वाइंड इज यूज टू वर्क अ वाइंड मिल, वाइंड का हम यूज़ करते हैं, ये वाइंड मिल को वर्क करवाने में काम करती है। लास्ट इज वाइंड कैरीज सम सीड्स टू फार ऑफ प्लेसेस, जो वाइंड्स है वो कुछ सीड्स कैरी करती है काफ़ी दूरी के प्लेसेस पर। ये सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स अंडर फेवरेबल कंडीशन, और जो सीड्स होते हैं ये नए प्लांट्स में ग्रो हो जाते हैं अपनी कुछ फेवरेबल कंडीशन के अंदर। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।